हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इरा। आज हम बिजनेस स्टडीज़ का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 3, जिसका नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इस चैप्टर में हम सिर्फ पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे। प्राइवेट हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइवेट सेक्टर क्या है। द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर क्या है? बिजनेस है जिसको कौन ओन करता है, मतलब कौन चलाता है? इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। बस आपको इतना याद रखना है कि प्राइवेट सेक्टर कौन चलाता है, इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर कौन से होते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। ये हमारे प्राइवेट सेक्टर में आते हैं और इनके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था। तो अब हम इस चैप्टर में बस पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में ही पढ़ेंगे। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? The public sector consists of various organizations owned and managed by the government. These organizations may either be partially or wholly owned by the central or state government. The government through these enterprises participate in the economic activity of the country. Public sector क्या होता है? पब्लिक सेक्टर को कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट करती है, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो या फिर दोनों का हो। इस सेक्टर पर कंट्रोल भी गवर्नमेंट का ही होता है। अब गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरा भी हो सकता है और आधा भी हो सकता है। गवर्नमेंट इन सेक्टर के ज़रिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है। अब प्राइवेट सेक्टर पर किसका कंट्रोल होता है? इंडिविजुअल्स का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का। ठीक है, तो वहाँ तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता ना। गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? टैक्स है। तो गवर्नमेंट बस टैक्स से ही अर्न करती है। अब सब कुछ प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ देंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर से क्या होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्राइवेट कंपनी से एक आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इनको compete करने के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग सेक्टर बनाया जिसको पब्लिक सेक्टर में रखा। तो गवर्नमेंट इन सेक्टर से पैसा कमाती है और हमारे देश में लगाती है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल और स्टेट और बोथ गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर में किसका पैसा लगता है? पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का पैसा लगता है, चाहे वो सेंट्रल हो या वो स्टेट का हो। पब्लिक वेलफेयर एंड सर्विसेज इज द मेन ऑब्जेक्टिव। पब्लिक सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर और सर्विस के लिए ही वो काम करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर का जितना भी मैनेजमेंट होता है या फिर जितना भी कंट्रोल होता है वो सब किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है। गवर्नमेंट ही पूरा उसको कंट्रोल करती है। पब्लिक सेक्टर का जो भी डिसीजन लेना होता है वो कौन लेता है? गवर्नमेंट ही लेती है। इट इज़ अकाउंटेबल टू पब्लिक, मतलब अगर पब्लिक कोई भी सवाल उठाए तो उसका आंसर दिया जा सके कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। पब्लिक कुछ भी चाहे कोई भी सवाल कर सकती है। ठीक है, पब्लिक को पूरा हक है सवाल करने का, तो गवर्नमेंट उसका आंसर देगी कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अब देखिए पब्लिक एंटरप्राइजेस हमारे 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो अब हम बात करेंगे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है। It is the oldest form of organization. These enterprises are established as department of governments. Its employees are considered as government employees. It has no separate existence than government. ये सबसे पुराना फॉर्म है,
सबसे पहले जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आई थी तो सारा काम गवर्नमेंट ही करती थी। ये जितने भी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है सारे के सारे गवर्नमेंट का ही हिस्सा माना जाता है। और इस सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, जो इस सेक्टर में काम करते हैं, उन एम्प्लॉयज़ को हम क्या मानते हैं? उन एम्प्लॉयज़ को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ मानते हैं। और इसकी गवर्नमेंट से हटके कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये गवर्नमेंट से हटके कोई काम नहीं कर सकती। जैसे रेलवेज़ हैं, पोस्ट है या टेलीग्राफ है, ये सब किस में आते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आते हैं। इन पर पूरा कंट्रोल किसका होता है? इन पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का ही होता है। इनसे रिलेटेड सारे डिसीजन गवर्नमेंट ही लेती है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। फंडिंग ऑफ दीज एंटरप्राइजेस कम डायरेक्टली फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। इन एंटरप्राइजेस को फंड्स कहाँ से मिलता है? जो गवर्नमेंट का एनुअल बजट आता है ना, उससे डायरेक्टली इन एंटरप्राइजेस को फंड दिया जाता है। अब कोई भी नया प्लान आया तो उसके लिए फंड कौन देगा? गवर्नमेंट देगी, ठीक है, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो इसका सारा फंड कहाँ से आता है? इसका सारा फंड गवर्नमेंट से ही आता है। They are subject to accounting and audit controls applicable to other government activities। जो अकाउंटिंग एंड ऑडिट के रूल्स होते हैं ना, वो इस पर भी एप्लीकेबल होंगे। जैसे अकाउंटिंग होती है, जैसे ऑडिट होती है, वैसे ही यहाँ भी अकाउंटिंग एंड ऑडिट किया जाएगा। इट्स एम्प्लॉयज़ आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड एज पर गवर्नमेंट रूल्स। इस सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही माना जाता है, ठीक है। तो इनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है? इनका रिक्रूटमेंट कैसे होगा? इनका भी रिक्रूटमेंट वैसे ही होगा जैसे अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का होता है। जो गवर्नमेंट रूल्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है इसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? वन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की किसी एक मिनिस्ट्री के अंडर रहेगा। अब जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है या रेलवे मिनिस्ट्री है, तो रेलवे का डिपार्टमेंट कौन देखेगा? रेलवे मिनिस्ट्री देखेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसका नो सेपरेट एंटिटी। इसकी गवर्नमेंट से अलग कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, इसका कोई अपना अलग एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके मेरिट्स की। इसके क्या मेरिट्स होते हैं? फर्स्ट, दीज अंडरटेकिंग्स फैसिलिटेट द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल। इस पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। तो उसकी सारी चीज़ें जो होंगी, बुक्स वगैरह जो भी इनकी वर्किंग होगी, वो सब पार्लियामेंट में रखी जाती है, ठीक है, टेबल पे रखी जाती है पार्लियामेंट में, और उस पर डिस्कशन होता है। तो ये लोग कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो पब्लिक के वेलफेयर के अगेंस्ट में हो, ठीक। नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या होता है? पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक सवाल उठाएगी तो गवर्नमेंट को उसका आंसर देना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम एज इट्स रेवेन्यू गोज टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। अब पब्लिक सेक्टर से क्या होता है? गवर्नमेंट की इनकम होती है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट की इनकम हो रही है ना पब्लिक सेक्टर से, वो सब किस में जाएगा? गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाएगा। तो इन पब्लिक सेक्टर से जो इनकी कमाई हो रही है वो किस में लगाते? सारा पैसा देश में लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी। ये एंटरप्राइजेस सेफ होते हैं, इसमें कोई भी सीक्रेट लीक नहीं होता, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखती है, क्या चीज़ पब्लिक में पहुंचानी है, क्या नहीं पहुंचानी है, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इसमें सिक्योरिटी बनी रहती है। अब बात करते हैं हम इसके डिमेरिट्स की। इट सफ़र फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम मिनिस्टर एंड टॉप ऑफिशियल्स इन देयर वर्किंग। अब पब्लिक सेक्टर को पूरा गवर्नमेंट ही देखती है, ठीक है, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। तो जाहिर सी बात है ना, गवर्नमेंट का जब पूरा कंट्रोल है तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर भी होगा। जितने भी इसके वर्कर्स होंगे, जो भी मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, उन सब का पूरा इसमें इंटरफेयर रहेगा।
It lacks flexibility which is essential for a smooth operation of business. आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो है जैसा है, जो सेट किया गया है वैसे ही आपको काम करना है। जो आपको काम बताया गया है आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना सारा काम करना है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाती है काम में, ठीक है। नेक्स्ट है, इट सफ़र्स फ्रॉम रेड टेपिज्म इन डे टू डे वर्क। इसमें क्या होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए वो सालों साल चेंज नहीं होते, ठीक है। जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं एम्प्लॉयज़ को उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, वो उसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, उसके अलग हटके वो कुछ नहीं कर सकते। अब मान इनके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि जो इनको काम दिया गया है ना, आप वही काम करोगे, आप अलग हटके कुछ काम नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ रेड टेपिज्म से सफ़र करते हैं। नेक्स्ट है, दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजली insensitive to consumer needs and do not provide adequate services to them। ये क्या करते हैं, पब्लिक की जो कंज्यूमर की जो नीड्स होती है ना उनको अनदेखा कर देते हैं, उनको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जो एक्चुअल में उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी जानी चाहिए, जो उनको सर्विस मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, डिले इन एक्शन। इन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिसीजन लेने में डिले हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनके पास ये राइट नहीं होता कि वो कोई भी डिसीजन खुद से ले सके। उनको पहले मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उनसे कंसर्न करना पड़ेगा, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो डिसीजन लेने में भी देरी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके डिमेरिट्स ख़त्म होते हैं, यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।